पालमपुर के जंगल में सभी पशु एवं पक्षी आराम से रहते थे। उस जंगल में हरा चारा और पानी की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए जंगल में सभी जानवर खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक पालमपुर जंगल में एक शेर आ जाता है। उसके आतंक से सभी जानवर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि शेर भूख लगने पर किसी भी जानवर का शिकार करके खा जाता था। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास पिता के दिए हुए 2 गधे थे, जिनसे वो मजदूरी का काम कर अपने घर का गुजारा करता था। सभी जानवर कालू कौवा का मजाक बनाते थे, जिससे बेचारा कालू कौवा बहुत दुखी रहता था। बस उसका दुख अकेली टुनटुन मौसी ही समझती थी। देखिए ना मौसी, ये हरी तोता और बंटी कबूतर जब देखो तब मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे मारते रहते हैं। मैं इनसे बहुत तंग आ गया हूँ। अरे कालू कौवा, तू इतना डरता क्यों है? देखना, एक दिन ये जंगल के सभी पक्षी तेरी इज्जत करेंगे और तुझसे डरेंगे। बस भगवान पर विश्वास रख तू। क्या तुम सच कह रही हो मौसी? हाँ बिल्कुल। चल अब खाना खा ले, मैं जंगल से अच्छे अनाज लेकर आई हूँ तेरे लिए। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से कालू कौवा के घर की छत से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये बारिश भी ना जब भी आती है परेशानी देकर जाती है। अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मेरा घर इतना कमजोर है कि ज्यादा बारिश हुई तो इसकी छत टपकने लगेगी। मेरी रक्षा करो भगवान। इधर शेर जंगल में भूख की वजह अपने शिकार की तलाश में गिरते पानी में कालू कौवा के घर के पास आ जाता है। अरे आज तो सुबह से शाम हो गई पर कोई शिकार नहीं मिला, और यह बारिश है कि इतनी तेज हो रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह घर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं इसमें छुप जाता हूँ बारिश बंद होने तक। शेर कालू कौवा के घर के पीछे बने जानवर के घुसल खाने में छुप जाता है, जहाँ पर कालू कौवा के 2 गधे पहले से बंधे हुए थे। लेकिन अंधेरे की वजह से शेर को वो दिखाई नहीं देते और शेर उसी जगह बैठ जाता है। इधर कालू कौवा बेचारा बारिश की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ये टपका तो मेरी तरफ आ रहा है। हे भगवान, मुझे इस टपका से बचाओ। इतना डर तो मुझे शेर और भालू से भी नहीं लगता जितना इस टपका से लगता है। हे भगवान, इस टपका से मुझे बचाओ। कालू कौवा की बात शेर बगल की कमरे में सुन रहा था। अरे ये टपका कौन है? ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर तो नहीं? मुझे जल्दी से बारिश बंद होते ही इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो ये टपका मुझे ही मार कर न खा जाए। शेर टपका नाम से बहुत डर जाता है और चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर में बारिश गिरना थोड़ी कम होती है। बारिश कम हुई है, मैं क्यों ना टुनटुन मौसी के घर चला जाऊं? इस टपका में कब तक बैठा रहूंगा? कालू कौवा बाहर आकर शेर को गधा समझकर शेर के ऊपर बैठ जाता है और उसे अंधेरे में ही पीठ पर मारकर भागते हुए टुनटुन मौसी की घर की ओर चल देता है। और ये टपका तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे चुपचाप इसे बिठाकर जहाँ ये लेकर जा रहा है वहाँ लेकर जाना होगा, नहीं तो ये मुझे वही खत्म कर खा जाएगा। बेचारा शेर अंधेरे में कालू कौवा को टपका समझकर उसे अपनी पीठ पर लेकर अंधेरे में ही भागता हुआ चला जाता है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और उजाला होने लगता है। कालू कौवा शेर की सवारी करते हुए पूरे जंगल में घूमता हुआ जाता है। कालू कौवा को शेर की सवारी करते हुए जंगल के सभी पक्षी देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये कालू कौवा तो कितना बहादुर है, देखो देखो शेर की सवारी कर रहा है। हाँ तोता भाई, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। कोई पक्षी शेर की सवारी करे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हा हा हा, हमें कालू कौवा से डर कर रहना होगा, ये तो बड़ा ही ताकतवर है। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। इधर कालू कौवा बिना नीचे देखे अपनी मस्ती में मगन होकर शेर की सवारी कर रहा था। अरे आज इन सभी जंगल के पक्षी और जानवर को क्या हो गया है? ये सभी मुझे ही क्यों देखे जा रहे हैं? मैं क्या इन्हें सुपरस्टार लग रहा हूँ क्या? थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा नीचे देखता है तो देखकर घबरा जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये तो जंगल का राजा, वही खूंखार शेर है।
जो सभी पक्षी और जानवर का बेरहमी से शिकार कर रहा है। ये मुझे भी खा सकता है। जब से एक शेर की सवारी कर रहा हूँ। हे भगवान, मुझे बचा इस शेर से। कालू कौवा कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। तभी कालू कौवा को एक बड़ा विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसकी टहनी को पकड़कर कालू कौवा उस पेड़ से झूल जाता है और शेर भागता हुआ आगे निकल जाता है। आज तो बाल बाल बचा इस टपका से, इसने तो मुझे खूब भगाया। पूरे जंगल के जानवरों और पक्षी के सामने मेरी नाक कट गई और जान बची तो लाखों पाए। मुझे अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकल लेना चाहिए, कहीं टपका फिर से ना आ जाए। मेरी इस जंगल से भाग निकलने में ही भलाई है। अब मैं कभी भी इस जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। शेर दुम दबाकर जंगल को छोड़कर भाग निकलता है। इधर कालू कौवा की शेर की सवारी की चर्चा पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि कैसे कालू कौवा ने एक खूंखार शेर को जंगल से भगा दिया और सभी जानवर मिलकर कालू कौवा को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। कालू भाई, आप तो बड़े ही शक्तिशाली और बहादुर हो। आपकी वजह से सभी जंगल के जानवर और पक्षी फिर से इस जंगल में सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कालू भैया, हम सभी पक्षी मिलकर आपको एक बहुत अच्छा घर और कुछ पैसे देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम सबकी जान बचाई है। आज मैं बहुत खुश हूँ कालू। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत बहादुर हो। कालू कौवा सभी पक्षी की बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब तो टपका ने किया है। हा हा हा। अब कालू कौवा से सभी पक्षी आदर से और सम्मान से बात करने लगे थे और हरी तोता और बंटी कबूतर भी कालू कौवा से डरने लगे थे। अब कालू कौवा एक बड़े से घर में आराम से रह रहा था। दोस्तों, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कभी कभी दोस्तों, जो हम नहीं करते वो सब स्वयं ही हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि भगवान ये सब हमसे करवा रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बारिश का मौसम था। बारिश में धरती पर बूंदों का संगीत बज रहा था। हवा ठंडी थी और चारों ओर हरियाली का नजारा था। ऐसे में एक छोटी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी, क्योंकि उसका पति कुछ समय पहले ही सड़क हादसे में मर गया था। तब से छोटी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया का ख्याल खुद ही रखती थी। फिर एक दिन छोटी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलना, और मैं समोसे रख दी हूँ, वो खाकर यहीं रहना। ठीक है मामा, मैं खाना खाकर यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। और आप कब तक आ जाएंगी? बेटा, मैं समोसे लेकर जा रही हूँ और आते आते शाम हो जाएगी। तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। छोटी चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो एक समोसे बेचने वाली चिड़िया थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। छोटी चिड़िया ने अपनी चोंच में एक छोटी सी टोकरी लटकाई थी, जिसमें स्वादिष्ट समोसे भरे थे। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे ले लो, समोसे ले लो। छोटी चिड़िया की इस तरह आवाज़ देने पर वहाँ पर कई सारे पक्षी जैसे बंटी कबूतर, कालू कौवा, गुनगुन सभी आ जाते हैं और छोटी चिड़िया से समोसे का दाम पूछते हैं। छोटी चिड़िया, कितने रुपए समोसे दे रही हो? क्योंकि मैंने कितने दिनों से तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट समोसे नहीं खाया हूँ। कबूतर भाई, 10 रुपए समोसे दे रही हूँ, और आप तो पहले भी खा चुके हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम ये कितना महंगा बोल रही हो? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पिछली बार तो मैं 8 रुपए समोसे ले गया था, इस बार तो तुम ज्यादा ही बोल रही हो छोटी चिड़िया। बहन जी, कुछ सस्ता कर दीजिए, तो मुझे भी समोसे अपने बच्चों के लिए पैक करवानी है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कितने महंगे आलू, मसाला और मैदा हो गए हैं, इसीलिए इस बार ज्यादा पैसे लगेंगे, मैं कम नहीं कर सकती।
लेकिन फिर भी आप लोग बहुत पुराने ग्राहक हैं, इसीलिए मैं ये समोसा 8 रुपए से कम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बहन जी, मेरे बच्चों के लिए 5 समोसे पैक कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए भी 10 समोसे पैक ही कर दो। ठीक है बहन जी, मेरे लिए भी 15 समोसे पैक ही कर दीजिए। अब क्या करें, आपके हाथ का स्वाद ही ऐसा है जो किसी और के यहाँ से ले भी नहीं सकते हैं। दरअसल छोटी चिड़िया का समोसा बहुत ही स्वादिष्ट और हमेशा ताज़ा रहता था, इसीलिए छोटी चिड़िया का समोसा सारा का सारा बिक जाता है और वो अपने घर आ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटा, आज भी मेरे सारे समोसे बिक गए और कल तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाने चलना है, तुम तैयार हो जाना। क्या सच में मामा? अब मैं स्कूल जाऊंगी? मैं बहुत खुश हूँ मामा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपनी नई नई दोस्त भी बनाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम पढ़ोगी और मन लगाकर पढ़ना, इतना पढ़ना लिखना जिससे तुम मेरा नाम रोशन करना, ताकि मैं तुम्हें गर्व से अपनी बेटी बोल सकूं। छोटी चिड़िया सुबह होते ही अपनी बेटी गुड़िया को लेकर स्कूल चली जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल गोटी कोयल से कहती है, प्रिंसिपल जी, मेरी बेटी गुड़िया का एडमिशन करवाना है, उसका कितना फीस होगा? देखिए बहन जी, एडमिशन फीस 2000 है और पर महीना 1000 रुपया है। ठीक है प्रिंसिपल जी, आप मेरी गुड़िया का एडमिशन कर दीजिए। ये रहा आपका 2000 एडमिशन फीस, बाकी महीने का जो पैसा बचा वो मैं हर महीने आपको देती रहूँगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। तो देखो गुड़िया बेटा, मन लगाकर पढ़ना और मुझे तुम्हारे क्लास टीचर से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैम, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगी। देखो गुड़िया बेटा, जिस तरह प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें समझाया और बोला है, इस तरह करना, कोई बदमाशी मत करना, मुझे कोई शिकायत का मौका भी मत देना। छोटी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया का एडमिशन उसी बड़े स्कूल में करवा के घर आ जाती है। छोटी चिड़िया के पति का सपना होता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बने। छोटी चिड़िया अपने पति का सपना पूरा करने में दिन रात मेहनत कर कर अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। छोटी चिड़िया समोसे लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। छोटी चिड़िया शहर के पार्क में उड़ती हुई आती है। वह बच्चों का एक समूह खेल रहा था। जैसे ही बच्चों ने छोटी चिड़िया को देखा, वे उत्साह से चिल्लाने लगे, आ गई समोसे वाली चिड़िया, इनके हाथ का समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हम सब मिलकर खाएंगे। बच्चे जानते थे कि छोटी चिड़िया के समोसे बेहद स्वादिष्ट होते हैं। छोटी चिड़िया ने टोकरी को एक पेड़ की डाल पर लटका दिया और बच्चों से पूछा, कौन कौन समोसे लेना चाहेगा? बच्चे खुशी के मारे झूम उठे। कुछ बच्चों ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कुछ ने अपने टिफिन से चॉकलेट और बिस्किट निकाले। छोटी चिड़िया ने प्यार से उन्हें समोसे दिए। समोसे खाते हुए बच्चे छोटी चिड़िया से कहानियां सुनने लगे। छोटी चिड़िया ने उन्हें जंगल के रोमांचक किस्से सुनाए। बच्चे हंसते खेलते थे और बारिश की बूंदों का मजा लेते थे। छोटी चिड़िया को बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते शाम हो जाती है। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। उसकी बेटी गुड़िया भी स्कूल से आ जाती है। फिर छोटी चिड़िया अपनी बेटी से पूछती है, गुड़िया बेटा, कैसा था आज का तुम्हारा पहला दिन और क्या क्या सीखी हो स्कूल में? मामा, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मैंने बहुत सारी मस्ती भी की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से किया। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे ही मन लगाकर रोज पढ़ाई करना और झगड़ा तो बिल्कुल ना करना। छोटी चिड़िया दिल की बहुत साफ थी। वो अपने बच्चे और बाकी बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। वो अपने बच्चों के साथ साथ बाकी सभी बच्चों से अच्छा व्यवहार करती। छोटी चिड़िया केवल समोसे नहीं बेचती थी, बल्कि बच्चों के साथ दोस्ती भी करती थी। वो बच्चों को खेल सिखाती थी, उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देती थी। छोटी चिड़िया के समोसे केवल स्वादिष्ट ही नहीं थे, बल्कि उनमें जीवन का एक अनमोल सबक भी छिपा था। छोटी चिड़िया बच्चों को सिखाती थी, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
बारिश की बूंदों में छोटी चिड़िया के समोसे और उसकी अनोखी कहानी बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। छोटी चिड़िया ने बच्चों को सिखाया कि जीवन में हर पल का आनंद कैसे लिया जाए और कैसे दूसरों के साथ खुशियां बांटी जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।